आओ बच्चों, पाठ 10 कामचोर नया चैप्टर पढ़ें। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। कामचोर मतलब कोई काम नहीं करना चाहते, जो आलसी होते हैं उसको कामचोर कहते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसीलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबे तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। ये देखो घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए। ये देखो, सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, क्योंकि उन्होंने पहले तो चार कोने पकड़ के उन्हें झटका फटका खूब दरी को, उसके बाद लकड़ियां ले आए, उससे उसकी पिटाई करी, तो जो धूल उड़ी ना, वो सारी घर पर आ गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब धूल उड़ी तो सब खांसने लगे। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। क्या हुआ? वो धूल जब उन्होंने लक्कड़ से मारे उनको उठा उठा के, तो उससे खांसी भी हुई और उनके सिरों पे भी जम गई। नाकों और आंखों में घुस गई। नाक में भी घुस गई, आंखों में भी घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। हमें क्या किया? तुरंत हमें आंगन से निकाल दिया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। देखो कैसे दरी उड़ा रहे हैं, देखो बच्चों। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। क्षण भर में क्या हुआ? वो झाड़ू भी टूट गया। जितनी सीखें उसके हाथ में पड़ी, वह उनसे भी उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जरा अब जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। जरा जरा सी बात पर टोका तो कहते हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे, गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। ये जब सब पतीले बाल्टियां लेके, भगोने लेके, पतीलियां भगोने
सब लेके डोंगे कटोरे, अब तो सब नलके भी टूट गए। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। इतना मतलब वहां पे नल पे टूटे कि क्या मजाल किसी के एक बर्तन पे एक बूंद भी पानी आए। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामों और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखाई गई। इसी धीगा मुक्ति में बहुत कच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बार बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप ले देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लक्षटम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती 700 चढ़ गई। तखत पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गौरखी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका था तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी प्लेट की कुडाली में झोंक दी।
इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी में लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आंगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों में बांध दिए। अगले 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौंकने हो गई। क्या हो गई? भैंस चकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटरियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उसके उस पर बैठी हुई थे चाचा जी। चारपाई पे कौन बैठे हुए थे? चाचा जी। और भैंस भाग रही थी क्योंकि उसके पैर बांध दिए थे बच्चों ने। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर वो बछड़ा भी खोल दिया, सोचा ये तो खोला ही नहीं। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। अब क्या हुआ? उसने देखा उसमें ममता जागी, वो रुक गई, बच्चा आया। बछड़ा तत्काल जुट गया, बच्चा तो जुड़ गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बाल्टी क्या हुई? तो गोबर से भी गिर गई, तो गिलास कटोरे लेके ही चले गए। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन और कपड़ों में गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे में भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अब मतलब अम्मा ने क्या देखा, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा या तो बच्चा राज कायम कर लो या तो मैं अपने मायके चली। उन्होंने ये चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटलाइन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। बच्चों ये लेसन बहुत अच्छा था ना, फनी लेसन था ये। अब कामचोर के ऊपर था। अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। मजा आया ना बच्चों लेसन पढ़कर? आओ प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, किन के बारे में और क्यों कहा गया? उत्तर देंगे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के बच्चों के बारे में कहा गया क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था। वे बस खा खाकर मोटे हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा थी हुई? इसका उत्तर देंगे, बच्चे वैसे तो कोई काम नहीं करना चाहते थे, पर तनख्वाह के लालच में उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसा लगने लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उन्हें उधम मचाते से घर सारा अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराइयां इधर उधर लुढ़क गए।
घर के सारे बर्तन, भगोने, बाल्टी, तसले आदि उधर फैले थे। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर की धूल, मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम क्या हुआ? उत्तर देंगे। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर के तहस नहस कर दिया। अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने भी घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर देंगे, यह एक हास्य प्रधान कहानी है ना बच्चों? इसको पढ़ के हंसी आई ना, और मजा भी आया। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि पे ध्यान रखते हुए ही काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनको काम के प्रति लगन हो, रुचि उत्पन्न हो। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी कभी ऐसा काम करना सीख ही नहीं पाएंगे कभी भी। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उन्हें काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। अगला प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें काम आवश्यक क्यों है? उत्तर देंगे, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुसार किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने काम का, घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और घर का वातावरण भी सुखद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरा भूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर देंगे, भरा भूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बन सकता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए ना करने की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे बच्चों, आप अपने हिसाब से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पे उत्तर देखिए, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उन्हें सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करें, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपना खाने के बर्तन तथा संभव स्थान पर रखाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि ये हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार की साबित होंगे। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर पाठ में बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था। माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार, उम्र के अनुसार, रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो जाए और उन्हें सहयोग भी बन सके। अगला प्रश्न, कामचोर कहानी
एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों प्रकार की परिवारों में अंतर इस प्रकार है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, जिनमें माँ बाप व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्यों में संख्या ज्यादा होती है, जिनमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माता पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है। आशा है बच्चों ये आपको लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आप खुशी से पढ़ा होगा, समझा होगा, और मैंने इसके प्रश्न उत्तर आपको सरल भाषा में बता दिए। आप अपनी नोटबुक में से नोट कर लें और इसको याद करें।